चीतवाड़ी में मौजूद है। चोमू विधानसभा का एक गांव है। यहाँ पर पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक से जानते हैं। स्वागत है सर, अपना नाम बताइए। संतोष कुमार सैनी है मेरा नाम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस से रहा हूँ मैं। तो बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है? माहौल, राजस्थान को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं हमारे को जो ये मानते हैं कि सेवा ही मेरा धर्म है और गणेश को, गरीब को गणेश मानकर वो पूजा करते हैं। उनकी योजनाएं ऐसी हैं कि उनका कहना है कि अंतिम छोर तक बेटा व्यक्ति को भी मेरी लाभ मिलना चाहिए। तो उसमें देख लो आप, चिरंजीवी कार्ड हो जो विश्व में कहीं नहीं लागू है। दूसरा, उन्होंने इंसानों के लिए तो सोचा ही है बीमा, मूक बजीर जानवर नहीं सोचते, उनके लिए भी फ्री बीमा सोचा है। और असली गोरक्षक की भूमिका निभाई है तो अशोक जी गहलोत जी ने निभाई है कि राजस्थान पहला स्टेट है कि गोरक्षक के मामले में सबसे ज्यादा बजट दे रहा है गौशालाओं को। अशोक जी गहलोत ने ही महत्वपूर्ण महिलाओं की भूमिका निभाई है। उड़ान योजना के तहत 30,000 मुफ्त स्कूटियां बांट रहे हैं, अनाज फ्री है, किट फ्री दिया जा रहा है। और तो और लंबी और इसमें बीमारी में जो पशु मरे हैं उनके लिए भी उन्होंने आगामी ये ध्यान में रखते हुए 40,000 रुपये का बीमा तय किया है। पहली बार 60,000 करोड़ का बजट बनाया किसानों के लिए। इसमें भी राजस्थान अपना पहला प्रदेश है, इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। 2,000 यूनिट तक कृषि कनेक्शन फ्री मिल रहा है, 100 यूनिट का वो बिजली फ्री मिल रहा है। बीजेपी वाले तो खाली झूठ पे झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, इसमें सत्य की विजयी होगी क्योंकि संवेदनशील मुख्यमंत्री की योजनाओं पे राजस्थान की जनता वोट देगी। और आगामी विधानसभा में निश्चित तौर पे आप मान के चलो कि राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो भी पूर्ण बहुमत से बनेगी। या मोदी अमित शाह का नहीं, या जादूगर अशोक गहलोत का जादूगर चलेगा और सरकार रिपीट होगी। और यहाँ से भी जनता शिकाजी मील के साथ है, ये भी निश्चित तौर से चोमू विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में जीत के जाएंगे। और मैं तो आपको एक और कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजों की सरकार है मोदी जी की। अजमेर आए, ERCP का मुद्दा उठाया किसानों का, खुद बोल के गए कि 5 साल में नहर बनाएंगे। जयपुर आए, बोल के गए, लेकिन आज तक वो नहर नहीं बनी। और अशोक गहलोत जी ने ये वादा किया है कि अगर सरकार रिपीट हो गई तो 13 जिलों को ERC से भी जोड़ के दिखा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप अपना नाम बताइए सर। सूरजमल जी देवंदा। सूरजमल जी देवंदा, क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में अच्छा से अच्छा माहौल चल रहा है, कांग्रेस की तरफ लहर है पूरे की पूरे राजस्थान में। मैं 3-4 तहसीलों में जाके आया हूँ, आलोक बेनीवाल के भी जाके आया हूँ। वहाँ वो निर्दलीय लड़ रहा है, वहाँ यादव है वो कांग्रेस से लड़ रहा है। दोनों में वो दूसरा भी बीजेपी को टिकट दे दी, इसलिए दोनों में वो ये बेनीवाल निकल रहा है, खंडेला जी निकल रहा है, वो निकल महादेव सिंह खंडेला भी निकल रहा है कांग्रेस से, विद्याधर जी निकल रहे हैं, नारायण सिंह जी का वीरेंद्र जी निकल रहा है, सिक्का मिल निकल रही है। और मैं ज्यादा तो नहीं गया, मैं इतनी में जाके आया हूँ। अच्छा बहुमत निकल रहा है, अच्छा आ रहा है, जहाँ से भी देखा वहाँ कांग्रेस का अच्छा बहुमत चल रहा है। तो जो 4-5 सीटें बता रहे हैं, इन पे कांग्रेस की सीटें निकल रही हैं आपकी? निकल रही है साहब, दावा से निकल रही है, ये कोई भी नहीं हार रही है इनमें से। ये सीटें बता रहा हूँ ना मैं। तो आप किन योजनाओं का ज्यादा इम्पैक्ट देखते हैं इन सीटों पर? गहलोत की योजनाएं खूब काफी अच्छी योजनाएं हैं। पायलट और गहलोत ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है, मिलके किया है उन्होंने। उनकी नाराजगी भी है ना आपस में, वो मिला के एकजुट होके ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, इससे अच्छा संदेश जा रहा है जनता में। दोनों मिलके अच्छी सरकार बनाएंगे। जैसे अभी 500 वाला सिलेंडर सबके लिए कर दिया गया है। हाँ। 10,000 रुपए घर के मुखिया को दे रहे हैं। हाँ। इन गारंटी योजनाओं का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इनकी जो ये गारंटी दे रहे हैं, इनकी घरवाली नहीं मानती तो जनता कैसे मानेगी? घरवाली क्यों नहीं मान रही है? मान रही है ना, वो तो कह रही है। गहलोत सरकार जो योजनाएं लाया वो आज से आज तक तुरंत लागू की है और हर घर में है वो लागू। 1 साल में, 5 साल में तो नहीं लागू है। 1 साल में, यहाँ पहले 5 साल में कोरोना को 2.5 साल तो कोरोना का टीडी आ गई, बम लागा, कोरोना में लागा 2.5 साल तो 5वीं योजना में लागा।
2.5 साल में यो काम ही हो जाए जो आज देश में पहलो काम ही हो जाए, पहलो काम ही हो जाए, पूरा विश्व का मान है इनको मुख्यमंत्री को ला दे। हाँ, खुद बीजेपी वाले मानते हैं भाई गहलोत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, वो खुद एडमिट करते हैं भाई गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो खुद कह रही है। और चोमू में अपने ग्राम चीतवाड़ी में खड़े हैं। चीतवाड़ी ग्राम पंचायत में 2/3 बहुमत डॉक्टर शिखा मील को मिलेगा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। और चोमू में ऐतिहासिक जीत होगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जैसे घनश्याम तिवारी के साथ हुआ वैसा रामलाल जी के साथ होगा। आज नाम बताएं। माधुराम शर्मा। मानीराम सर को बताएं क्या क्या माहौल चल रहा है आपके साथ? माहौल कोई पक्ष की स्पष्ट बात नहीं है। बाकी ये मैं दावेदार कहता हूँ, चाहे बीजेपी की चाहे एक सीट एस्ट आए, लेकिन एक सीट एस्ट आएगी कांग्रेस से। अच्छा, ये बात एक सीट एक्स्ट्रा आने का कारण आने का मतलब कांग्रेस पार्टी से आम जनता मतलब हार चुकी है, थक चुकी है। तो थकने का कारण है? कोई कारण है? कोई कारण आप ली का मामला है, उसकी अभी तक जांच हुई नहीं। तो आप शर्माए इस वजह से या कोई और ये कारण? कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, ये 1% भी कोई बात नहीं। तो बताइए सर अपना नाम बताइए। हरिनारायण यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष चोमू। बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? कांग्रेस जीतेगी। अभी यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, रामलाल शर्मा, शिखा मील और छुट्टन यादव। तो आप क्या? रामलाल तो तीसरा नंबर गया, दूसरा नंबर छुट्टन है और तीसरा नंबर फर्स्ट नंबर है शिखा जी मील। और ये 40,000 वोटों चुनाव जीत रही है। 40,000 वोटों से? 40,000 तो ये ज्यादा ही। तो इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं अगर आपको लगता है 40,000 वोटों से जीतने के पीछे? इसके पीछे एक ही कारण रहा है, हमारे कार्यकर्ता की मायूसी थी पहले, और अब कार्यकर्ता सब एक्टिव हो गए। 10 साल का राज रामलाल का देख लिया, सब परिचित है इनसे और इनसे दुखी होकर के अब सब कांग्रेस। अभी देखा मंच पे आ रहे हैं, एलपी के भी आ रहे हैं, बीजी के भी आ रहे हैं, वो कालूराम देवंदा है वो भी अभी बीजेपी छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन की है। तो ये एक महिला है, एक अच्छी लीडर है, और ये महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, इसीलिए सब महिलाओं से जुड़ी हुई है। इन आदमी से ज़्यादा अमूज है महिलाओं का। ये चुनाव जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। सरकार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो रही है, मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी बनने जा रहे हैं। इनकी जो कल्याणकारी योजना है वो धरातल पे लाए हैं। इनके 5 साल के कार्यकाल में, इनसे 5 साल पहले बीजेपी का कार्यकाल था, एक भी पीएससी, एक भी सीएससी, एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक भी ऐसी कॉलेज, उन्होंने एक महिला कॉलेज कुछ भी नहीं दिया। गहलोत जी ने जो मांगा है वो दिया है। 19 जिले बनाए हैं। अब जिला शॉर्ट हो गए तो पब्लिक का आना जाना भी कम हो जाएगा और काम भी होगा। इसीलिए इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के पीछे अशोक जी गहलोत जी से ये सरकार बन रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यही नहीं, आला राजस्थान में 150 बहुत सीटें आ रही है। 150, ये तो बड़ा दावा हो जाएगा। 150 सीटों का दावा बताएं। बिल्कुल 150 सीटें आएगी। 150 सीटें 56 की बताइए ना, 156 आके रहेगी अब की बार। तो ये जो मेरा दावा है। पहले की कांग्रेस सरकार 156 सीटें आई, वो आती बताई। तो आप बताइए नाम, क्या नाम है आपका? तो ये तो कैमरे के साथ बताइए, नाम बताइए। मैं डॉक्टर आर के दुलार राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और ये मेरी भांजी है शिखा जो है। आप पूछिएगा। तो बताइए क्या माहौल देख रहे हैं इस बार चौमू विधानसभा में स्पेसिफिकली? विधानसभा के जैसे प्रत्याशियों लोगों का या मतदाताओं का जो कहना है ना कि एक टाइम था जब भगवान साई जी ने घनश्याम तिवारी को यहाँ 40,000 वोटों से हराया था। उस टाइम जो है ना मतदाताओं की जो लहर थी वो एक आंधी के रूप में लहर थी और वही आंधी आज यहाँ चल रही है जो प्रत्यक्षता आपको दिखाई दे रही है। और ये यही नहीं, कल से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ वहाँ हर गांव, हर गली, हर जगह, जहां कल के दौरे में 21 मीटिंग रखी गई थी और 52 मीटिंग की गई रात को सुबह 7:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक। तो ये जनता का एक मुहिम है। जनता ने एक ठान ली कि भी एक लड़की है जिसको पहली बार मौका मिला है महिला को, और उसको जो है ना अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। सब अपने मन से लगे हुए हैं, किसी को कोई प्रलोभन नहीं, कोई लाया नहीं, कोई लेके नहीं आया, किसी ने कहा नहीं। सब अपने स्वयं के जो है बलबूते पर लोग आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं।
तो जैसे आप पिछली बार की बता रहे हैं, वो जो घनश्याम तिवारी जी को हराया था भगवान साई जी ने, वह सर रिपीट होने वाला है। जबकि रामलाल शर्मा ये कह रहे हैं उनका जैसे एक पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है, तो वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है वो इस चुनाव में इस जो ये उनका बनाने का तरीका है उसमें कामयाब हो पाएंगे पोलराइज करने के तरीके में? जी, बात ऐसी है कि रामलाल जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है, मैंने उसको पढ़ाया है। बात आप जो पोलराइजेशन की, जातिवाद और धर्म की बात, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये चीज़ बहुत से पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कह देता हूँ आपको। आज ये भाई साहब सामने खड़े हैं, इनको ये नहीं पता कि सनातन क्या होता है। अब चाहे इनके लिए सनातन की चाहे वो हजार झूठी बातें फैलाएं, इनको मतलब इनको पता ही नहीं सनातन क्या है, उनको खुद को ही नहीं पता है कि सनातन मूल क्या है या सनातन धर्म से मतलब क्या है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या होता है, क्षणिक होते हैं, कभी कभार ये काम कर जाते हैं। अब ऐसे फार्मूले कोई काम करने वाले हैं, न कोई राम मंदिर करने वाला है, न कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला है, न कोई सनातन करने वाला है, न कोई जो है सांप्रदायिक, कोई भी किसी भी प्रकार की विचारधारा कोई प्रभाव करने वाली नहीं है। तो इन्होंने एक बीच में बड़ी बात कही है, जो सनातन के लिए लड़ते हैं उनको भी वास्तव में सनातन का पता नहीं है, और ऐसा एक्चुअल में कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है और वो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा जैसे कांग्रेस सरकार गारंटियां दे रही है, और जो अन्य ERCP का मुद्दा है उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक डेवलपमेंट फेज जो होता है ना, तो आप ये मानिए कि 2000 के बाद से जब से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो काम चला है, उसमें निसंदेह चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस के आए चाहे बीजेपी के आए, डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, और वो प्रोसेस कोई भी आए वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, चाहे किसी का भी हो। हाँ, निश्चित रूप से ये कि कोई अच्छी स्कीम होती है, उस स्कीम को हर आदमी प्रशंसा करता है। जैसे राजस्थान में इन्होंने, चलो और बहुत सी बातें को अपन छोड़ देते हैं, केवल एक स्कीम को लेते हैं, स्वास्थ्य की, जो RGHS और जो चिरंजीवी योजना की जो स्कीम है, वास्तव में हर आदमी, किसी से भी पूछो, चाहे वो बीजेपी का कट्टर समर्थक हो, किसी दूसरी पार्टी का कट्टर समर्थक हो, वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये स्कीम एक ऐसी है कि किसी बेचारे के पास में पैसा नहीं था, किसी की जेब में पैसा नहीं है, उसके अभाव में वो हॉस्पिटल तक नहीं जाता था। आज मैं सक्षम हूँ, मेरे को 1.5 लाख रुपए मतलब वो तनख्वाह मिलती है, लेकिन मैं भी जो है ना, कोई मेरे प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डिले करता रहता था। लेकिन मैं अब जाता हूँ, मेरा कार्ड लेके जाता हूँ, RGHS कार्ड, बिना पैसे के मैं लाखों रुपए की जो है ना मेरे अपने जो है इन्वेस्टिगेशन करा लेता हूँ और ट्रीटमेंट लेता हूँ। तो इससे बढ़कर गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकती, हर आदमी ने। और इसको कोई नकारता है तो उससे यूँ कहेंगे कि नकारा आदमी कोई हो नहीं सकता। जो अच्छी चीज़ है उसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता, हर आदमी इसको स्वीकार करता है। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम यहाँ का फीडबैक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आगे भी हम उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं और चर्चा करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कट बढ़िया बेटा। कौन सा टीवी है? मेरा देशराज बराला फेसबुक, देशराज चौधरी यूट्यूब।